एक नदी उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा, नॉर्थ से साउथ की ओर बह रही है, जिसके धारा का यानी उसके स्ट्रीम या करंट का स्पीड यानी चाल है 10 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए एक नाव है, यदि नाव नाव का अपना स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, नाव का अपना स्पीड या चाल है 20। तो यदि इसमें कोई धारा नहीं होगा तो नाव अपना 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कहीं भी जा सकता है। यदि इसमें कोई धारा ना हो तो शांत जल में, स्टील वाटर में नाव का चाल कितना है 20। अब देखिए नदी उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा में बह रही है और उसके धारा का स्पीड है 10। यदि नाव जो है उत्तर से दक्षिण की ओर आए तो इसका अपना स्पीड 20 है और इसका है 10। 20 10 30 से आएगा उत्तर से दक्षिण दिशा में। यदि नाव चाहे कि हम उत्तर दिशा में जाएं तो इसका अपना स्पीड 20 है और धारा 10 से रोक देगा, इसका स्पीड 10 घटा के फिर से 10 कर देगा। फिर से समझिए, यदि नाव चाहे कि उत्तर दिशा में जाएं तो इसका स्पीड तो 20 है लेकिन 10 उसका स्पीड कम कर देगा धारा, चूंकि धारा उसका स्पीड को रोक देगा या कम कर देगा। कितना से? 10 से। अब जरा विचार करिए, यदि नाव ऐसे जाए तब तो धारा 10 से नहीं रोकेगा, 10 से नहीं रोक पाएगा। नाव यदि ऐसे जाए तब वो सपोर्ट भी 10 का नहीं करेगा। नाव यदि ऐसे जाए तभी 10 से नहीं रोकेगा, कुछ कम से रोकेगा। यदि नाव सीधा एकदम ऐसे जाएगा तब वो 10 से रोकेगा, और नाव मान ले कि तिरछा जाए, ऐसे जाए, तब तो वो 10 से नहीं रोक पाएगा। बात समझा जा रहा है? अब देखिए क्वेश्चन क्या बनता है। एक नाव पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाना था। एक नाव को ए से जाना था कहाँ पर? बी पर, और ए से बी का दूरी है कितना? 20 किलोमीटर। यदि नदी में धारा नहीं होता, नदी का पानी बिल्कुल शांत रहता, तो बताइए नाव ए से बी तक कितना देर में चल जाता? तो नाव का स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, आई दूरी भी 20 है, 1 घंटा में चल जाता क्या? 1 घंटा में 20 किलोमीटर चल जाता। ए से बी तक 1 घंटा में चल जाता। अब हुआ क्या कि नाव ए से चला, अब इधर की ओर धारा बह रही थी तो जाना था ए से बी पर, तो चल गया ए से सी पर 1 घंटा में। के घंटा में? 1 घंटा में। समझिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसको ए से सी तक जाने में के घंटा लग गया? 1 घंटा लग गया। क्या? अब क्वेश्चन कहता है कि बी से सी का दूरी 15 किलोमीटर है, वो 15 किलोमीटर दक्षिण में आ गया, उसको जाना था सीधा, लेकिन धारा जो है उसको तेजी में बहा दिया, धारा नाव को ढकेल दिया। जाना था बी पर लेकिन पहुंच गया कहां पर? सी पर। जाना था यहाँ, 15 किलोमीटर इधर आ गया। तो आप बता सकते हैं कि धारा जो है उसको, नाव को जो ढकेला है या नाव को कहिए सपोर्ट किया है, जो कहिए, कितना क्षमता से धारा नाव को ढकेला है, कितने क्षमता से धारा नाव को पुश किया है या कहिए सपोर्ट किया है या धकेला है, जो कहिए। तो आइए देखा जाए। सबसे पहले तो हमें यह करें कि पहले यह निकालने की दूरी कितना। तो यह देखिए एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल। ये दोनों का रेशियो निकालिएगा, 5 से कटेगा तो 4 3 होगा, तो 4 3 का रेशियो 5 से बनता है, 3 4 5 का रेशियो। तो ये होगा 4 का 5 गुना, 3 का 5 गुना, तो 5 का 5 गुना, ये हो जाएगा आपको 25 किलोमीटर। कुछ लोग पूछ देंगे कैसे, तब निकालिएगा ऐसे, √15² + 20², कैलकुलेशन करिएगा 25 आ जाएगा। ये हो गया 400, ये हो गया 225, 625 का √25 है ना। तो याद रखिए, ये दोनों को कटाइए, 5 से कटेगा, 21 का 5 गुना, 4 का, 21 का 5 गुना, 3 का, 5 का 5 गुना होगा, चूंकि 3 4 5 का रिलेशन होता है। ये है समकोण त्रिभुज, 3 4 5 का रिलेशन होता है, ट्रिपलेट होता है। चलिए निकालिएगा, ये हो जाएगा कितना? 25। अब बोलिए नाव ए से सी तक कितना देर में आया है? 1 घंटा में, क्वेश्चन में दिया हुआ है। कैसे? तो वो अपना मान के चला कि 1 घंटा में यहाँ पहुंच जाएंगे, तब पहुंचना था ए से बी पर, नहीं पहुंच गया 1 घंटा में ए से सी पर। अब बताइए तो नाव कितना के स्पीड से चला? नाव का स्पीड क्या रहा ए से सी तक जाने में? नाव का स्पीड क्या रहा? तो बोलिए स्पीड बराबर क्या होता है? तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाई टाइम। स्पीड बराबर, तो ये 25 किलोमीटर का दूरी तय किया के घंटा में? 1 घंटा में, तो इसका स्पीड हो गया 25 किलोमीटर/आवर। फिर से समझिए, उसको जाना था 1 घंटा में ए से बी पर, लेकिन 1 घंटा में पहुंच गया ए से सी पर,
1 घंटा में तय करना था 20 किलोमीटर, लेकिन 1 घंटा में तय कर लिया 25 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि धारा का जो स्पीड था, धारा उसको तेजी में बहा दिया। तो धारा अपने क्षमता का कितना परसेंट उसको सपोर्ट किया या नाव को पुश किया? तो देखिए, नाव का अपना स्पीड कितना है? 20, लेकिन 1 घंटा में 25 किलोमीटर दूरी तय कर लिया, यानी नाव का स्पीड बढ़ के कितना हो गया? 25। नाव का अपना स्पीड कितना है? 20, लेकिन 1 घंटा में 25 किलोमीटर दूरी तय कर लिया, यानी कितना के स्पीड से गया? 25 के स्पीड से। तो इसका जो स्पीड बढ़ा वो कितना बढ़ा? 5 बढ़ा। इसका स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ गया। तो ये बोलिए धारा का चाल कितना था? तो धारा का चाल है देखिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन सपोर्ट कितना से किया नाव को? 5 किलोमीटर प्रति घंटा से। नाव का स्पीड बढ़ा दिया कितना? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये बोलिए धारा कितना परसेंट सपोर्ट किया नाव को? तो इसका अपना स्पीड है 10, लेकिन नाव का चाल बढ़ा कितना दिया? 5 बढ़ा दिया। तब 10, ये 5 10 का के परसेंट है? 50%। 5/10 गुना 100, यानी धारा 50% अपना क्षमता, 50% क्षमता से नाव को सपोर्ट किया। फिर से सुना जाए, धारा का चाल कितना है? 10, लेकिन नाव का चाल वो बढ़ाया कितना? तो नाव का चाल उसका अपना 20 है, लेकिन वो 25 के स्पीड से दूरी तय किया है, तो नाव का चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया है। कौन बढ़ा दिया? धारा बढ़ा दिया। तो धारा का चाल था कितना? चाल तो 10 था, लेकिन बढ़ाया कितना? 5। तो जो उसका क्षमता था, उसका आधा क्षमता ही नाव को सपोर्ट किया, यानी 50% क्षमता से वो अपने, जो उसका धारा का क्षमता था, उसका 50% जो है नाव को वो क्या किया है? सपोर्ट किया है। लेकिन यही नाव सीधा ऐसे आता तब उसका स्पीड पूरा 10 बढ़ जाता, तब पूरा 10 बढ़ता है, यानी धारा उसको 100% सपोर्ट करता। लेकिन नाव ऐसे जा रहा था तो धारा के परसेंट सपोर्ट किया? 50% उसको सपोर्ट किया। थोड़ा सा क्वेश्चन ज़्यादा टफ बन गया लगता है। चलिए ठीक है, समझिएगा तो समझिएगा। सोचे कि क्वेश्चन थोड़ा सा कुछ नया बनाए, कुछ नए तरह का बात बताएं। नहीं लगता है क्वेश्चन ही ज़्यादा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन गया। चलिए, अच्छा लगे तो धन्यवाद, ना अच्छा लगे तो फिर से रील देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, ना अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।